हर हर महादेव दोस्तों, मैं साधना मेरे चैनल भक्ति सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बाजू में बने हुए बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखना ना भूलिएगा। तो मैं अपनी वीडियो को आगे ले चलती हूँ और इस वीडियो में मैं बात करूँगी भाद्रपद महीने में पड़ने वाले प्रदोष व्रत के बारे में। भाद्रपद महीने का पहला प्रदोष व्रत बुधवार 24 अगस्त को रखा जाएगा और यह प्रदोष व्रत बुधवार के दिन पड़ रहा है, इसलिए इसे बुध प्रदोष के नाम से भी जाना जाता है। और मानना है कि इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से जीवन की हर मुश्किल खत्म हो जाती है और जिन लोगों की संतान नहीं है वे लोग संतान प्राप्ति के लिए यह उपवास करते हैं तो भगवान शिव की कृपा से धन धान्य सुख और समृद्धि में वृद्धि होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है। प्रदोष व्रत में भगवान शिव की उपासना करने से रोग ग्रह दोष कष्ट जैसी परेशानियों से छुटकारा मिलता है। और भादो महीने की त्रयोदशी तिथि बुधवार 24 अगस्त को सुबह 8:30 से शुरू होगी और अगले दिन गुरुवार को 25 अगस्त को सुबह 10:37 पे समाप्त होगी। प्रदोष व्रत में शाम की पूजा का महत्व होता है जो कि 24 अगस्त बुधवार की शाम को मिल रहा है, इसलिए व्रत 24 अगस्त को रखना है। बुध प्रदोष की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को 6:52 से रात को 9:04 तक रहेगा। इसकी पूजन विधि में प्रदोष व्रत के दिन सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक भगवान शिव की पूजा की जाती है। और इस दिन सुबह स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र धारण करिए और पूजा के मंदिर में जाकर दीप प्रज्वलित करके व्रत का संकल्प लीजिए। फिर शाम को प्रदोष काल में नहा धोकर जय भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा करिए, आरती करिए, प्रदोष कथा को पढ़िए या सुनिए और इसके बाद आपके मन की जो भी इच्छा हो उसको भगवान के सामने कहिए। देखिएगा भगवान की आपकी मन की इच्छा को जरूर पूरा करेंगे। और बुध प्रदोष व्रत की कथा इस प्रकार से है। रामू नाम का एक युवक था, अपने ससुराल गया और वहाँ पे कुछ दिन रहा। फिर अपने ससुर से एक दिन उसने कहा, आज मैं अपनी पत्नी के साथ घर जाऊंगा, अतः आप इसे विदा कर दीजिए। यह सुनकर उसका ससुर बोला, आज बुध का दिन है, अतः जाना उचित नहीं है, कल चले जाना। किंतु रामू अपनी बात पे अटल रहा और किसी का कहना नहीं माना। लाचार होकर उसके ससुर ने अपनी पुत्री सहित उसको विदा कर दिया, किंतु उसे चिंता लगी रही कि कहीं अनिष्ट ना हो जाए। रास्ते में रामू की पत्नी को प्यास लगी, अतः रामू पानी लेने चला गया। अब जब लौट कर आया तो देखा कि उसके रथ पे दूसरा रामू बैठा है। रामू ने उससे पूछा, तुम कौन हो? उसने भी पूछा, तुम कौन हो? जिस प्रकार रामू पूछता था उसी प्रकार से वह भी पूछता था। दोनों का रूप एक ही तरह का था, किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं था। अतः उसकी पत्नी भी अपने वास्तविक पति को पहचानने में असमर्थ थी। कुछ समय पश्चात दोनों आपस में लड़ने लगे। उधर से राजा के सिपाही जा रहे थे, वे रामू को पकड़कर ले गए और दूसरा रामू राजा के दरबार में पहुंचकर अदृश्य हो गया। तभी रामू विलाप करता हुआ बोला, यह बुध देवता के प्रकोप का फल है। थोड़ी देर में आकाशवाणी हुई कि रामू ने किसी का कहना न मानकर बुध की यात्रा की है, अतः उसे यह दुख प्राप्त हुआ है। यदि वह अपने ससुराल पत्नी सहित वापस लौट जाए और बुध देवता की पूजा करके यात्रा करे तो किसी प्रकार का अनिष्ट नहीं होगा। फिर रामू ने जब आकाशवाणी सुनी तो अपनी पत्नी सहित वापस ससुराल जाकर वहां पर बुध देव की पूजा करी, फिर यात्रा की, सकुशल अपने घर आ गया। रामू और उसकी पत्नी बुध के व्रत को करके इस लोक में अनेक प्रकार के सुखों को भोग कर धन पुत्रों आदि से युक्त हुए। और बुध के दिन यात्रा वर्जित है, किंतु बुध देवता की पूजा करने के बाद यात्रा करने में कोई दोष नहीं होता और अनिष्ट का भय भी नहीं रहता। तथा जिस प्रकार से रामू ने धन धान पुत्र आदि को प्राप्त करके अनेक प्रकार के सुखों को भोगा और अंत में मुक्ति पाई, उसी प्रकार बुध व्रत करने वालों को धन्य धान्य पुत्र पौत्रों की प्राप्ति होती है। सब कष्ट दूर होकर ये संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। बोलो भोलेनाथ की जय, मैया गौरी की जय। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो में इतना ही।